तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट में। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 10th क्लास का 2025 के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है इस बुक में। तो मैथ का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे जिसमें 5 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके। ये छठा चैप्टर है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहते हैं, जिसमें हम 21 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप समझ पर आधारित पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, एकदम कंसेप्चुअल के साथ सवालों को हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको पूरे बुक का, पूरे 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मतलब PYQ जितने भी पूछे गए हैं 10 से 12 सालों में चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और भी बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 22 में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसका कोण C 90 डिग्री हो तो AB की लंबाई क्या होगी। समकोण भी और समद्विबाहु भी एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC का। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC, जिसमें कोण C जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है और क्वेश्चन में कह दिया है कि C होगा, मतलब यहाँ पर C होगा। बचा कौन सा, A और B बचा आपके पास। तो यह समकोण हो गया। और समद्विबाहु कैसे होगा, जब मैं इस भुजा को बराबर कर दूंगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यह समकोण भी हो गया और ये दोनों भुजा को हम बराबर भी कर दिए, तो यह समद्विबाहु भी हो गया। ठीक है, हमें AB की लंबाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है या फिर 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमारे पास AB क्या है, कर्ण है। तो हमें AB निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमें पता है क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप अभी किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आप आधार मान सकते हैं, जब आपको थीटा नहीं पता है तो, कोण नहीं पता है तो। फिलहाल मैं इसको लंब मान रहा हूँ, इसको आधार मान रहा हूँ। तो लंब हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर प्लस में BC कहिए या CB कहिए, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें तो AB का स्क्वायर निकालना है, AB निकालना है, AC हम AC को बचा करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर है वो हमें AC में चाहिए, तो इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। प्लस BC, इस BC को हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि AC और BC समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इस कारण से हम BC के जगह पर हम AC लिख सकते हैं, स्क्वायर तो रहेगा ही ऐसे ही। तो AB का स्क्वायर बराबर एक AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर, टोटल 2AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा, वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है। साइन प्लस और माइनस का यहाँ पर नहीं चलेगा वो चीज़, हम बहुत सारे चैप्टर में बोले हैं, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में कहते आ रहे हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है और साइन प्लस और माइनस का लेकर आता है। पर यहाँ पर ऊंचाई और दूरी की जब बात होगी ना, तो निगेटिव में वैल्यू नहीं आता है। दूरी की बात हो, नापने तोलने की बात हो, या फिर ऊंचाई की बात हो, वो सब, किलोमीटर की बात हो, वो सब निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं चलेगा निगेटिव, प्लस माइनस ये नहीं सोचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2AC। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये रूट अंडर जो है वो 2 पर भी लगा है और AC स्क्वायर पर भी लगा है। तो स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, ठीक, तो बचेगा हमारे पास क्या, केवल रूट के अंदर में 2, क्योंकि इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकलेगा नहीं और AC को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो AB की ऊंचाई क्या निकला, रूट अंडर 2AC। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 23 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में
डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है भाई। त्रिभुज ए बी सी एक बनाएंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। पहले यहाँ पर रुकते हैं हम और समझते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा या भुजा खींची जाती है तो दो अन्य शेष भुजा जो होती है उनका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। तो अगर ये दोनों समांतर है, क्वेश्चन में ही कह दिया है, इसका मतलब AD अनुपात BD, AD अनुपात DB कहिए चाहे BD कहिए, वो बराबर होगा किसके, AE अनुपात EC के, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। AD बट्टा DB का वैल्यू दे दिया है 5/3, AD बट्टा DB उसका वैल्यू दे दिया है 5/3 बराबर। तब AE बट्टा AC का मान क्या होगा, AE बट्टा AC का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। AE ये पूछ रहा है और ये पूरा पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। अगर दो समांतर रेखा है तो इनके भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो अगर भुजा का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भुजाओं का जब अनुपात बराबर है तो वैल्यू भी बराबर होगा। अगर AD बटा DB वो बराबर है किसके, AE बटा EC के, इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो AE आपके पास कितना है, 5 है, EC कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। हमसे पूछ रहा है क्या, AC भी पूछ रहा है आपसे। जब AE पूछा तो 5 तो पता चल ही गया, अब पूछ रहा है ये पूरा पूछ रहा है, AC बराबर कितना हो जाएगा। AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस में EC लिख सकते हैं। तो AC बराबर AE क्या है आपके पास 5 प्लस EC क्या है आपके पास 3, तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है AE बटा AC, AE बटा AC, AE का मान कितना है 5 बट्टा AC का मान कितना है 8, तो 5/8 जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, हम कुछ नहीं किए हैं। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना तो उसका जो वैल्यू था ना उसको भी हम बराबर कर दिए, बस हो गया और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 में कह रहा है कि दी गई आकृति में DE समांतर है BC के। आकृति पहले हम बना लेते हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आपको बेहतर से समझ में आए इस कारण से मैं आकृति बना रहा हूं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, D और E है, यहाँ का वैल्यू 17 है, यहाँ का वैल्यू 34 है और यहाँ जो है वो 16 है, यहाँ पर X है, ठीक है। जब DE समांतर है BC के किसी त्रिभुज की तो अन्य जो दो भुजाएं होती है उनका अनुपात आपस में बराबर होगा। कौन कहा था, थेल्स ने कहा था। तो उसी के थ्रू x का मान आएगा। देखिए कैसे, जब ये दोनों समांतर है इसका मतलब AD बट्टा DB का अनुपात मतलब बट्टा वो बराबर होगा किसके, तो AE बट्टा EC के वैल्यू रख दीजिए। AD का मान आपको x दिया है, DB का मान 16 है बराबर, AE का मान कितना है 34 है और EC का मान कितना है 17 है। क्रॉस गुना करेंगे, 17 को x से गुना करेंगे तो 17x बराबर में 16 को 34 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 544 होगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो काटिए, यहाँ से काटेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा और शेष कितना बचा 3 को हम 4 के साथ लगा देंगे तो 34, 17 दूना 34, तो x का मान कितना निकला 32। यही आपका फाइनल x का मान हो जाएगा। कितना आसान था, थेल्स का प्रमेय लगाए बन गया आसानी से। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
चित्र में BC समांतर है AD के, ठीक है। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे जो कह रहा है उस क्वेश्चन में, उसके थ्रू। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज है CBA और यहाँ से एक रेखा खींचा गया है ED, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि BC समांतर है DE के, BC जो है वो समांतर है DE के, ठीक है। वैल्यू दिया है कि AD अनुपात AB वो बराबर है किसके, तो AE अनुपात X। तो क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, AE अनुपात X, तो X का मान आपसे पूछ रहा है। कुछ इस तरह से आपका कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन का, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। जब समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो AD जो है, ये AD जो है, ये AD अनुपात AB है, AD अनुपात AB है, ठीक है। AE जो है, AE अनुपात X है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि AB अनुपात AB है, AB अनुपात AB है, यहाँ पर देख रहे हैं कि AE अनुपात X है, तो AE जो है वो किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि AC के बराबर होगा। और AC हमारा क्या है, X है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो X के बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा समझिए, दोबारा से बैक करके फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है हमारे पास, बना ही देते हैं। त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। आगे लिखा गया है कि AB बट्टा DE बराबर है BC बट्टा DE के, बराबर है BC बट्टा DE के, BC बट्टा DF के, DF के, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये कह रहा है आपसे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और हमें पता करना है कि कैसे, दो त्रिभुज दे दिया है, उनके अनुपातों भी दे दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कैसे होंगे वो हमें पता करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि AB अनुपात DE, मतलब AB का संगत भुजा कौन हो जाएगा, DE, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ वही है, इसका अर्थ कि AB बट्टा DE है ना, उसी को हम पढ़ते हैं AB अनुपात DE। तो AB का संगत भुजा DE, ठीक। BC अनुपात DF, BC अनुपात DF, ठीक, इस तरह से है। तो अगर इनके दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, इसका मतलब इसका कोण भी आपस में बराबर होगा। थेल्स वही कहे हुए थे कि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो अगर उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से आप देखिए कि इस दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण है, कोण B है। इस दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, तो कोण D बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर कोण B जो है वो बराबर होगा किसके, कोण D के, हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके संगत भुजाएं बराबर है, तो उनका जो कोण होगा वो बराबर होगा। ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम को उठा करके और यहाँ पर अगर रख दे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। तो ये D जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो DF है वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो है DE वो नीचे आ जाएगा। वो दोनों कोण एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से कोण B बराबर कोण D, जो भी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और वैल्यू भी दे दिया है। चलिए AC का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं तो आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसमें DE समांतर है BE के। एक त्रिभुज हम बनाएंगे, कौन सा त्रिभुज होगा हमारे पास,
ABC और कह रहा है कि DE समांतर BC, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, वो दोनों समांतर है किसके? BC के, ये दोनों। ठीक है, फिर कह रहा है कि AD बटा BD भी दे दिया है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, आगे पढ़ेंगे, पहले जैसे ही त्रिभुज दिया है जो जिसके समांतर है तो एक फॉर्मूला सबसे पहले आएगा थेल्स का। कौन सा? कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है या फिर एक भुजा दी जाती है, तो अगर वो दोनों समांतर हैं तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AD बट्टा DB वो बराबर होगा किसके? AE बट्टा EC के। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। कह रहा है कि AD बट्टा BD दे दिया है आपको 1/3/5। कितना दे दिया है? 3/5। AD बट्टा DB वो दे दिया है 3/5 बराबर। अब AE बराबर दे दिया है 1.8 दे दिया है और पूछ रहा है आपसे AC का मान। आपको वैल्यू दे दिया है ये 1.8, ये दे दिया है 5, ये दे दिया है 3। पूछ रहा है AC, ये पूरा पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या होगा आपसे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से आप देखिए। इसी को तो ऐसे ही रहने देंगे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्रॉस गुना करेंगे, इसी को 3 से गुना करेंगे तो 3EC हो जाएगा बराबर 1.8 को 5 से गुना करेंगे, 1.8 को गुना करेंगे 5 से। ठीक है, तो EC बराबर हो जाएगा 1.8 गुना में 5 बटा में 3। दशमलव को अभी नहीं सोचिए, 3 छक 18, 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया। इधर कितना है? गुने 5 है। ठीक, EC ऐसे ही रहेगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 EC हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो अभी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो EC का मान कितना निकला? 3.0। कितना निकला? 3.0 निकला। ध्यान से आप देखिए, हमसे पूछ रहा है AC पूछ रहा है, तो क्या AC निकालने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। AE और EC दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा हमको AC। तो AC को हम लिख सकते हैं कि AE प्लस में EC कर देंगे, EC कर देंगे। AE का मान 1.8 प्लस में EC का मान है 3.0। 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, दशमलव के सामने दशमलव, 3 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो AC का मान कितना निकला? 4.8 निकला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दे दिया है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी, हर वीडियो में, कि भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो जो अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, जो भी दिया है भुजाओं का अनुपात उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। 1/2 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC के तो AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज हमें सबसे पहले बनाना होगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ABC। और कह रहा है कि AD जो है वो लंब है BC पर, इसका मतलब यह D है, तब तो AD लंब हुआ BC पर। लंब मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि AB स्क्वायर AB का स्क्वायर बट्टा में AD का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, AD का स्क्वायर पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम मान लेते हैं A। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जब बराबर होती है तो अगर एक को मानेंगे A तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और फिर ये भी A हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की जो शीर्षलंब होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2A होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है √3/2A होता है। हमको निकालना है AB का स्क्वायर। तो AB आपके पास क्या है? A है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बट्टा
AD क्या है आपके पास, √3/2 उसका स्क्वायर है। ध्यान से आप देखिएगा इस चीज़ को, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। ठीक, ध्यान से समझिए आप, a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। ठीक, ये a स्क्वायर के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, गुना ये जो 3/4 a स्क्वायर है वो उलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3 a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर को काट देंगे तो बचेगा 4/3। ये 4/3 को हम लिख सकते हैं 4:3, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो 4:3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर बट्टा में है तो बट्टा में आपका हो जाएगा। चलिए, जिस भी तरह से ऑप्शन हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC है एक हमारे पास ABC, और एक त्रिभुज क्या है हमारे पास PQR है, वो दोनों समरूप है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण A बराबर 47 है, कोण Q बराबर 73 है, तो कोण C का मान क्या होगा। देखिए, अगर समरूप है इसका मतलब इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर समरूप है तो, समरूप है कहा भी है, क्वेश्चन में सिंबल भी दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो ध्यान से आप समझिए कि अगर समरूप है तो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है कि कोण A 47 डिग्री है, कोण A क्या है 47 डिग्री है, ये 47 डिग्री है, तो इस कोण का संगत कोण क्या हो जाएगा P, इसका मतलब ये भी 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समरूप है तो कोण बराबर होगा ही, ये कन्फर्म है। उसके बाद कोण Q बराबर दे दिया है आपको 73 डिग्री, कोण Q बराबर दे दिया है आपको 73 डिग्री, तो कोण Q जो है उसका संगत क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा क्या 73 डिग्री। पूछ रहा है कोण C के बारे में, ये पूछ रहा है। ठीक, तो कोण C जो है उसका संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। तो हमें R से अभी कोई मतलब नहीं है, केवल C से मतलब है, कोण C से मतलब है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी से हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 डिग्री के हो जाएगा। कोण A का वैल्यू है 47 डिग्री, कोण B का वैल्यू है 73 डिग्री, और कोण C तो हमें निकालना है बराबर में 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण C बराबर 180 डिग्री, उसमें से घटा देंगे 120 डिग्री के, प्लस क्या है उधर गया तो माइनस बन जाएगा, तो कोण C बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो हो गया कोण C बराबर 60 डिग्री, यही तो बोल रहा था निकालने के लिए, कितना आसान था। चलिए, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ के लिए फ्यूचर में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।